हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कलाभूमि आर्ट्स में। मैं असगर अली, फाउंडर ऑफ कलाभूमि आर्ट्स। स्कूलिंग लाइफ से मैं एक ही चीज़ जो है सुनता आया हूँ कि बिहार, जो कि अगर बात करें महात्मा बुद्ध की जो एक पीसफुल जो नगरी है, वहाँ से एक स्टूडेंट से हम आपको जो रूबरू कराना चाहेंगे। IAS IPS तो बहुत सारे बने, बट कला की दुनिया में अपना नाम और एक ऐसी आइडेंटिटी जो है कम समय के अंदर जो है अपने हाथ और अपने हुनर के जरिए दिखाना की शायद में भी ज़्यादा टाइम अभी हुआ नहीं है। तो आइए हम सीधे बात करेंगे मैम से। मेरा नाम श्वेता है और अभी मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे भी 2 बच्चे हैं। अभी रिसेंटली 2 महीना पहले ही मैंने कलाभूमि से जुड़ के ये पेंटिंग बनानी शुरू की है और आप देख ही रहे हो, थोड़ी सी अगर मेहनत से इतनी अच्छी निकल सकती है तो आगे मुझे लग रहा है कि डू द बेस्ट। मैम थोड़ा सा स्कूलिंग लाइफ से जो है जानना चाहेंगे कि आर्ट्स में कैसे आना हुआ? आज से जुड़ाव तो हमेशा रहा, चाह हमेशा थी कि करना है, लेकिन ये नहीं पता था कैसे करना है, क्योंकि स्कूल में एनकरेजमेंट इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा नहीं मिलती थी। आपका काम है सिर्फ पढ़ना, आर्ट्स आपका हॉबी है, लेकिन हॉबी को भी हॉबी जैसे नहीं करने देते थे। मटीरियल्स नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था, पता ही नहीं था कैसे करते हैं। तो और जैसे कोई था ही नहीं उस फील्ड में, तो किसी को पता ही नहीं था कि इसको क्या चीज़ होती है। तो दबाते हुए दबते आज है कि वो सामने आ रहा है। बिहार जब भी कभी नाम आता है तो सुनने में आता है कि काफ़ी डेडिकेशन वाले वहाँ से स्टूडेंट्स और जो है मेहनती लोग वहाँ पे जो है काफ़ी देखे गए। जैसे कि IAS IPS अगर बात करें तो सुपर 30 का जरूर मैंने देखा है, सुना है कि जितने ज़्यादातर जो IAS IPS है वो बिहार से निकल के आते हैं। तो पढ़ाई में आप कैसे थे, फिर आर्ट में कैसा आना हुआ? पढ़ाई में तो मैं एवरेज स्टूडेंट थी और स्कूलिंग भी बड़े अच्छे से निकली, बहुत अच्छे से आर्ट से ही मैंने किया, अपना हिंदी मीडियम से मेरा रहा और मैं आर्ट से करते हुए फिर कॉन्वेंट से ग्रेजुएशन पास किया और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने साइकोलॉजी से किया। फिर अभी हाल फिलहाल में मैंने स्पेनिश से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और आपने अगर आर्ट की बात की है और बिहार का अगर मैं ढूंढूंगी तो मधुबनी पेंटिंग हमारे बिहार से ही है, जो कि मिथिला का वर्ल्ड वाइड फेमस है। और अगर मैं बोलूँ कि अचानक मेरे अंदर ये चाह कहाँ से आई, तो अचानक इच्छा हुई कि मधुबनी पेंटिंग बनाऊं। मुझे लगा आसान है, बाद में पता चला मैं जितनी भी जुड़ी हूँ बिहार से फिर भी बहुत कम जुड़ी हूँ। तब पता चला कि लाइनों में भी बहुत बातें होती हैं, तो इसलिए अचानक लगा कि नहीं, सीखना चाहिए। तो मैम सबसे बड़ी बात ये आती है कि कहीं ना कहीं आर्ट्स और म्यूजिक और ऐसे जो सेक्टर्स हैं जिसको वोकेशनल के तौर पे जो है लोग ट्रीट करते हैं, क्या करियर है पॉसिबल? सर मैं तो बोलूँगी कि इसी में करियर है। आप अगर आप बोलोगे हम IIT के लिए लड़ाई करते हैं, मरते हैं, बच्चे इतना स्ट्रगल करते हैं, अपने सारे मन को दबा के हम उसमें चाहते हैं, लेकिन आप अगर ध्यान दो सर, उसमें से 100% में से 1 ही प्रतिशत है जो आगे निकल पाते हैं, उसी की हम बात करते हैं। लेकिन आर्ट एक ऐसा फॉर्म है कि सिर्फ कागजों पे नहीं होता। आजकल आर्ट का कई तरीका है, आप मल्टीमीडिया में भी जाते हैं, आजकल एडवर्टाइजमेंट में जाओ, फोटो बनाना है, पिक्चर बनाना है, पोस्टर बनाना है, मेरे पास तो बहुत सारे हैं ऑप्शंस। डिपेंड है कि एक्सप्लोर उन्हें करना है जो आर्ट कर रहे हैं। सर करियर तो बिल्कुल इसी में बनाने के लिए चाहिए जिनको भी इच्छा है। रीज़न वाई, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनमें आर्ट होता है, और अगर आर्ट नहीं होता तो इतनी डिमांड चीज़ों की क्यों होती, लोग इतनी आर्ट की चीज़ें क्यों मांगते, बच्चे आर्ट क्राफ्ट के स्पेशल क्लासेस क्यों लेते? क्योंकि आज सिर्फ आर्ट का काम ये नहीं है कि आप इंस्टीट्यूट में सीख लिया और घर में हॉबी किया, लेकिन आर्ट का काम आजकल सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आप स्क्रीन पे दिखाना होता है, पेपर पे दिखाना होता है। आपका काम होता है कि अब मैं जैसे कर रही हूँ, आज मेरे बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है वो मेरे से इंस्पायर होकर आर्ट करेंगे, बाहर जाएंगे, सीखेंगे, उसको और एक्सप्लोर करेंगे। मीडियम तो बहुत है, लेकिन सीखना तो आप पे है। बीइंग ए हाउसवाइफ, मैं अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज रखती हूँ, किस कलर को किससे मैच कराती हूँ, घर में कौन सा हिस्सा किस चीज़ से जुड़ेगा, वो सब कुछ मेरे वो आर्ट के वो सोच की वजह से ही है। इसलिए आर्ट का काम सिर्फ लोग अगर सोचते हैं सिर्फ पैसा कमाना ही है, तो ऐसा नहीं होता है। आर्ट आपको मेरे ख्याल से कपड़ा पहनने तक के लिए भी चाहिए। अगर आप आर्ट को सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लाके या किसी पर्टिकुलर वर्ड्स में अगर समेट देते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। बात करें फैशन की, तो फैशन में आपको पता है कि आज की डेट में जितना भी
फैशन जो आज ग्रो कर रहा है, जो आज के यंगस्टर्स हैं जो भी पहन रहे हैं, जो स्टार लोग, जो पेस्ट्री लोग जो ड्रेसअप पहनते हैं, उसको हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आर्ट से ही निकलता है। मनीष मल्होत्रा, रितु बेरी, ये काफ़ी बड़े बड़े नाम आपने सुने हैं, ये निकले तो आर्ट से ही हैं बेसिकली। स्ट्रीम भी डिज़ाइन हो सकता है, फैशन डिज़ाइन हो सकता है, इंटीरियर डिज़ाइन हो सकता है, बट सब्जेक्ट सबके पीछे एक ही वर्ड है, आर्ट्स का। साथ ही साथ बात करें तो फैशन में अगर हम मेकअप आर्टिस्ट की बात करें तो मेकअप आर्टिस्ट के सेंस ऑफ माइंड के अंदर कलर कॉम्बिनेशन, ब्यूटी जिसे कहते हैं, ब्यूटी कोई पर्टिकुलर 2-3 कलरों का नाम नहीं है। जब तक आपको लाइट डार्क शेड्स के बारे में नहीं नॉलेज है तो आप एक अच्छा मेकअप भी आप नहीं कर सकते हैं। हेयर की बात करें तो हेयर स्टाइलिस्ट के लिए भी अगर आप खुद स्टाइलिस्ट नहीं है तो आप दूसरे इंसान को कैसे आप स्टाइलिस्ट करेंगे? विदाउट आर्ट फैशन नहीं है। तो यही बात आई थिंक मैम ने बताया कि अपने घर को कैसे सजा के और संवार के रखना है, वो विदाउट आर्ट मेरे हिसाब से शायद पॉसिबल नहीं है। मैम सबसे बड़ी बात आती है कि अगर कोई आपका हॉबी ही आपका अगर प्रोफेशन बन जाए, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर अगर हॉबी अगर प्रोफेशन बन गया तभी तो आप जाके सुपरस्टार टॉप स्टार बनते हो, रिकग्निशन में आते हो। यानी सबसे बड़ी आर्टिस्ट की बात होती है पैशनेट होना। कोई भी चीज कोई कह रहा है, अगर आप सीख रहे हो तो आप उसकी बातें कर रहे हो, लेकिन कोई भी चीज आपका दिल क्या कर रहा है और आप जब कर रहे हो वो हुआ पैशन। और जो पैशनेट में करते हैं उसको कॉपी भी करना बहुत मुश्किल होता है। और आई थिंक मैम जहाँ तक हमने सुना है कि जो पैशनेट होते हैं उनको शायद गॉड की तरफ से वो 3 चीजें जरूर मिलती हैं जो आई थिंक एक नॉर्मल लाइफ में कोई बंदा नहीं सोच पाता। नाम, पैसा और शोहरत। बिल्कुल। पैसा कमाना भी दोस्तों काफी एक टाइम के लिए जिससे कहते हैं कि नेसेसरी हो जाता है, बट शोहरत आप नहीं कमा सकते, आप नाम नहीं कमा सकते। और ये तीनों चीजें अगर आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखें तो सिर्फ वो डिग्निटीज है, वो आर्ट्स है, वो फैशन है, वो म्यूजिक है। आई थिंक मैंने तो कभी अपनी लाइफ में आप किसी बड़े किसी इंजीनियर का या किसी साइंटिस्ट का नाम इतना टॉप में नहीं देखा, किसी डॉक्टर का इतना बड़ा नाम नहीं देखा जितने कि आज की रोजमर्रा की लाइफ में हम टीवी चैनल्स पे, न्यूज़पेपर में और बड़े बड़े चैनल्स में हम आर्टिस्टों को देखते हैं। तो दोस्तों देखो कुछ तो पाना होगा, पैशनेट होना पड़ेगा। तो पैशनेट आपकी लाइफ में 4 चांद लगाता है। 1 साल अगर ये कोर्स करके मैं बाहर निकलूंगी तो आई विल बी अ डिफरेंट पर्सन। क्योंकि इसका सबसे बड़ा मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि दिमाग में हमें आइडियाज़ बहुत होते हैं, लेकिन उसको कैसे सामने लेके आएँ, उसको कैसे प्रेजेंट करें, वो नहीं पता होता है। अब जब मुझे ये पता चल जाएगा तो आपको लगता है कि मेरे लिए कोई भी सीमा है कि ये नहीं कर पाऊँगी, तब मुझे लगेगा कि अब तो ये आराम से कर लूँगी मैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि 1 साल के बाद मुझे तो बहुत ब्राइट लग रहा है अपना फ्यूचर। आई होप कि जिन बच्चों को नहीं पता है कि कैसे करना है, कहाँ जाना है, किससे पूछना है, तो आजकल तो इतना ओपन है, AI है, इतना मीडियम है जानने का, गूगल है, पता करेंगे, जानेंगे तो पता चलेगा कि कलाभूमि जैसा टॉप क्लास का इंस्टीट्यूट है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, हेल्प कर रहा है, आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। तो मेरे लिए तो सर बहुत बड़ा बूंद था ये। बच्चे जो आए उनके लिए भी इसी तरह से बहुत बड़ा बूंद निकले। हम स्टार्टिंग की बात करें, जब आई थी जब क्या लेवल था, देन अब आपने आपको कहाँ देख रहे हैं? सर जब मैं आई थी, आप अगर मैं टीचरों से पूछिएगा तो वो बताएंगे कि मुझे किसी चीज़ का, किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं पता था कि इसको पेपर स्टेम बोलते हैं, इसको पेंसिल इरेजर बोलते हैं। मैं पूछती थी इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। तो वो सबसे बड़ा चेंज है कि मुझे सबसे फैसिनेटिंग जो लगा यहाँ पे, वो पहला चीज़ तो ये लगा कि कितने कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं आपके चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए जो मेरे समय में नहीं था। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे पता ही नहीं था कि उसको ऐसे भी करते हैं, पेंसिल को कहाँ से पकड़ते हैं, कैसे करते हैं, उसको ही गलत था मेरा। तो सर वो जो माइन्यूट बातें जो पहले फुल पिक्चर दिखती थी, अब उसके अंदर की चीज़ें दिखती हैं, माइनर चीज़ें। मैम सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि जैसे आपने बताया कि आपके बच्चे भी हैं, तो अब आपके अंदर वो क्या चेंज देखते हैं कि जब से आपने फाइन आर्ट ज्वाइन किया है, तो कुछ मतलब काफ़ी ह्यूज चेंज आया है या थोड़ा बहुत चेंज अगर आप देखें? ह्यूज तो अभी शुरू ही किया है, लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज है कि थोड़ा अग्रेशन पे कंट्रोल है। आई एम वेरी पेशेंस मेरे अंदर धीरे धीरे आ रहा है। लाइक पहले जिन छोटी बातों पे चिढ़ना था वो उतना कम हो रहा है, क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं है चिढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत काम है करने के लिए। तो सबसे बड़ी चेंज शायद वो देख रहे हैं और आई एम हैप्पी। वो सबसे बड़ी चेंज आई थिंक दे आर सीइंग। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि वो कहते हैं कि सिर्फ टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होना एक सेटिस्फेक्शन वाली बात है, बट आपके नेचर के अंदर काफ़ी चेंज आप देखेंगे कि आप पेशेंस आपकी बढ़ जाती है। वो कहते हैं चिड़चिड़ा, वो चीज़ें आपकी लाइफ से थोड़ा दूर होती है जब आपके अंदर
पीस आना स्टार्ट होता है। जब किसी चीज़ को आप लर्निंग प्रोसेस पे लेते हैं, आपका मेडिटेशन बढ़ जाता है, आपका जो कंसंट्रेशन लेवल आपका बढ़ जाता है, फिर आपको पीस, उसका आनंद जो है वो एक जो है मधुमेह की तरह होता है कि जिसको आप महसूस कर सकते हैं। और मतलब एक लाइफ को उस पीस वाले पार्ट पे आके आपको लगता है कि हाँ, जो भी ये बन रहा है, जैसे कहते हैं ना कि अपने हाथ से किसी चीज़ की एक लाइन को ड्रॉ करके फिर एक ब्यूटीफुल पिक्चर को जो निकाल देना, वो भी एक इमेजिंग जो पार्ट होता है। दोस्तों काफ़ी सारी जो है गुफ्तगू हमारी काफ़ी आपने सुनी अभी, तो काफ़ी अच्छा लगा होगा। इंस्पिरेशंस यही हैं कि कोई एज फैक्टर नहीं है मे बी इस लाइन के लिए। अगर हम देखें तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप इनिशियली अभी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, वैसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई ऐसी सीमा नहीं है। अगर आप हाउस वाइफ हैं या आप अपने रोज़मर्रा के काम से थोड़ा सा अगर आप टाइम निकाल सकते हैं अपने लिए, एक्चुअल में ये सबसे बड़ी बात हो गई है कि आज की डेट में सबके लिए टाइम है, अपने खुद के लिए टाइम इंसान के पास नहीं है। उस थोड़े से टाइम से थोड़ा सा बचत निकालते हुए अगर आप काम में जो है अपना ध्यान देंगे और अपनी हॉबी को कहीं ना कहीं जो है एक पैशनेट तरीके से अगर कहीं अच्छी इंस्टीट्यूशंस में आप जो स्टडी लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि लाइफ के जीने के जो है कुछ पैरामीटर्स आपके लिए चेंज हो जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक बार अपने डेमो सेशंस के रेफरेंस के थ्रू आप आ सकते हैं, और जब आप क्लासेस लेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ों का आपको पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग कलाभूमि आर्ट्स।